कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नए सेलिब्रिटी से, मिस्टर सुखविंदर सिंह, जो कि एम ओवरसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वीजा एक्सपर्ट हैं। और हम इनके साथ डिस्कस करेंगे यूएसए के बारे में। आजकल बहुत अच्छे से प्रमोशन हो रहा है स्टडी इन यूएसए, तो ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। वेलकम सुखविंदर जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होने के लिए सोचा, क्योंकि एक नॉर्मल जो प्रमोशन होता है उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर हो पाती है। तो मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक स्टूडेंट को यूएसए अप्लाई करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, चलो हम लोग यूएसए का कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा इसको ब्रीफ कर लें। पहले तो यूएसए अभी तक मार्केट में इतना प्रमोट क्यों नहीं हो रहा था जी, तो उसके पीछे हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं स्टूडेंट्स को कि लाइक यूएसए में पहले एक सबसे बड़ा मिथ था कि वीज़ास नहीं आते हैं, इंटरव्यू बहुत टफ होता है। बिकॉज हाँ, उसके पीछे कुछ कारण भी थे कि लाइक जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं करना चाहती थी। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, दे आर मोर टूवर्ड्स कि हमारे यहाँ पर भी इंटरनेशनल एजुकेशन प्रमोट हो, हमारे यहाँ पर भी इकोनॉमी में जो स्टूडेंट आता है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करे। सो लाइक इट्स अ बिजनेस वे कि वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ और उनकी जो इकोनॉमी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यूएसए यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर रिलियंट टू दी रिक्वायरमेंट्स, लाइक कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक कि हम अगर बात करें यूएसए में तो अराउंड मोर देन 4000 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आज की डेट में इंटरनेशनल एजुकेशन को प्रमोट करती हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर बच्चे ने 12th किया है और उसके इवन मिनिमम 50% मार्क्स ओवरऑल भी हैं और इंग्लिश भी 50% है, बट अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बिकॉज अब जब मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ कि लो परसेंटेज में भी आप अप्लाई कर लेते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होता या प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा नहीं होता, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी अप्लाई करता हूँ। बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जाके इंटरव्यू में दिक्कत आएगी। देन एट द एंड इफ वी आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन तो हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है। जब तक हमारी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी नहीं होगी तो हमारा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। अगर हम जनरल बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि अगर आपने 12th किया है, आपने 2018 में पास आउट किया है, 19 में किया है, 50% ओवरऑल मार्क्स हैं, इंग्लिश में आपके 50 से अबव हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप डिप्लोमास के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर हैंड अगर आपने मास्टर्स किया है या फिर ग्रेजुएट हो, अब मास्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया में मास्टर्स कर चुके हैं, तो वो डबल मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स में अगर आपकी 40% भी है, उसमें डिपेंड करेगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। इंडिया में भी हमारे पास सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 40% भी है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया 40% मार्क्स भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो नीड फॉर IELTS और टॉफल या सेट के एग्जाम के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस चीज़ में वेव ऑफ देते हैं। ओके, देखिए व्यूवर्स, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके 40% मार्क्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि सर ने बताया कि कॉम स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम करना है। आपका इंग्लिश लेवल अच्छा होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू को फेस कर सकें। तो रियली अ गुड ऑप्शन। तो सर, इंग्लिश के लिए जैसे जो भी अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप उनकी इंग्लिश पे थोड़ा उनको हेल्प करेंगे? Obvious, because we run IELTS centers also in Puranpur, Kashipur and Rudrapur. Okay. So जो हमारे यहाँ से बच्चा अप्लाई करता है, उसको जैसे ही वो हमारे पर फाइल इनरोल करता है, हम उसको एक स्पोकन क्लासेस के लिए इनरोल कराते हैं, प्लस साथ में हम उसकी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। बिकॉज हमारे पास काफ़ी मटेरियल है, हमारे पास काफ़ी वीडियोस हैं कि कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या क्वेश्चनर होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। बेसिकली कि आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा, बिकॉज यूएस एम्बेसी में सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू होता है। ओके, ओनली तो बहुत ही और कम कभी कभी सिर्फ 10 सेकंड का इंटरव्यू भी होता है। सो जब बच्चा लाइन से वॉक इन करता है काउंसलेट की तरफ को, जहाँ काउंसलर बैठा होता है, तो वो जितने टाइम में वॉक करता है फाइल लेके, वो उतने टाइम में ही जज कर लेते हैं बच्चे को कि बच्चा किस लेवल का है। तो आपका प्रेजेंटेशन और बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़। अब अगली चीज़ आती है कि गैप सर कितना एक्सेप्ट है? मान लीजिए 2011-12 पास आउट बच्चे हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उनके लिए क्या है, एक्सपीरियंस है उनके पास? मैम सी, गैप 2
चीज में हम डिफाइन करते हैं। एक गैप होता है कि आपका एकेडमिकली गैप है, ठीक है। आपने स्टडी करी, उसके बाद आप कुछ कर रहे थे, यू वर एंगेज इन समथिंग, अगर आपके पास उसके प्रूफ्स हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बेशक आप चाहे एग्रीकल्चर में ही थे, अपने पापा के साथ ही करा रहे थे, तो आपके अकाउंट्स में कुछ आपने वीट सेल किया, कुछ भी किया, उसके पास आपके अकाउंट में उसका पैसा आ रहा था, तो आप दिखा सकते हो। आपने कोई एग्जाम दिया, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया, कोई एक्सपीरियंस है, दिखा सकते हो। सो ये गैप एक्सेप्टेबल है। अगर बच्चे ने से फॉर एग्जांपल कि मैंने 2015 में 12th कर लिया, उसके बाद मैंने किया ही कुछ नहीं है, घर पे बैठा, तो वो गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जो आपका गैप है, अगर आपने जो भी जेन्युइनली किया है, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो एक्सेप्टेबल है, चाहे वो 4 इयर्स का है, चाहे वो 5 इयर्स। राइट, गैप जस्टिफिकेशन अगर आप देते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। सर, यहाँ पर स्पाउस अलाउड है, डिपेंडेंट अगर जाना चाहे? यस मैम, स्पाउस अलाउड है, बिकॉज जो हम कैटेगरी की बात करें कि स्टूडेंट वीजा F1 कैटेगरी का ओके, राइट। सो यहीं पर स्पाउस जो है वो F2 कैटेगरी होता है। आप स्पाउस अप्लाई कर सकता है। इसका प्रोसेस है कि लाइक पहले स्टूडेंट वीजा अप्रूव होगा, देन हम स्पाउस के आगे प्रोसेस F2 वीजा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। पर जो एम ओवरसीज की रिक्वायरमेंट है स्पाउस की, वो हम लोग मिनिमम ग्रेजुएट और 6 मंथ ओल्ड जो मैरिज है उसी को स्पाउस वीजा के लिए। ओके, मैरिज 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। ओके, मैरिज 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन यू हैव टू बी ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन आप कराएंगे, इसमें फंड्स का क्या रिक्वायरमेंट है सर? सी लाइक फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो I-20 जब हम अप्लाई करते हैं उस टाइम पे स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन जज करने के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो मांगती है। तो इसमें आप 1 डे ओल्ड फंड भी एप्लीकेबल है यूएस में। जो फंड की रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ईयरली फीस कितनी है, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 25 to 30 लाख रुपीस आपने फंड शो करना होता है। वाइल इंटरव्यू आपने वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेके साथ में विजिट करना होता है। 90% वीजा ऑफिसर नहीं मांगता है वहाँ पर, बट I-20 के टाइम पे इट्स कंपलसरी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करेंगे तभी आपको I-20 मिलेगा। सर, I-20 क्या है? व्हाट इज I-20 एग्जैक्टली? I-20 इज लाइक LOA, जो अगर हम बात करें कनाडा में एक LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हम कह सकते हैं। यूके की बात करें जैसे कास आता है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें COE आती है। तो सेम लाइक इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपको यूएसए इंस्टीट्यूशन देता है कि इनविटेशन कह दो कि यू आर एलिजिबल टू स्टडी दिस कोर्स, योर एडमिशन हैज बीन एक्सेप्टेड। अगर आप आगे उसको इंटरव्यू के लिए प्रोसेस कर सकते। ओके, राइट। I-20 इज अ काइंड ऑफ इनविटेशन लेटर व्हिच विल बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, जिसके थ्रू आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। I-20 के बाद ही स्टूडेंट जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। हाँ जी, अगर हम थोड़ा सा इसमें प्रोसेस की बात करें कि लाइक अगर बच्चा आता है एप्लीकेशन लॉन्च करता है यूनिवर्सिटीज में, तो हम उसका पहले एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है। वो इट विल टेक अराउंड 1 वीक में उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। देन बच्चे ने अपने LOR प्लस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसका विद इन 1 वीक ही जो है I-20 आ जाता है। सो 15 डेज में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो क्या किसी तरह का कोई ऑफर लेटर नहीं आता, डायरेक्टली I-20 ही आता है? कोई ऑफर लेटर नहीं आता, डायरेक्टली I-20 ही आता है। ओके सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन। सर, मैरिज कितनी पुरानी होनी चाहिए लगभग? मैम, मैरिज अगर स्पाउस एप्लीकेशन है तो मिनिमम 6 मंथ ओल्ड चाहिए, बिकॉज अगर आप 6 मंथ ओल्ड हैं तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। F2 वीजा में भी इंटरव्यू होगा। सो वहाँ पर वीजा ऑफिसर विल आस्क क्वेश्चन अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके लाइक डिसलाइक्स, वो पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे। जब तक आप 6 मंथ साथ में नहीं रहे हो तो आपको अपने मैरिज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ये एम ओवरसीज की रिक्वायरमेंट है। हाई कमीशन की तरफ से ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितनी पुरानी मैरिज चाहिए, बट एज हमें एप्लीकेशन में ये देखना होता है कि हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा अप्रूव हो, तो हमें वो एप्लीकेशंस लेनी है जो ज़्यादा जेन्युइन। ओके, मतलब कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट हमने अपने हिसाब से सेट किया है कि जहां हमें लगता है कि अप्रूवल के चांसेस अच्छे हैं, जहां फाइल को वेटेज मिलता है, राइट? ओके, कमिंग इनटेक क्या है सर? स्टूडेंट कौन से इनटेक के लिए अब अप्लाई कर सकता है? अभी कमिंग इनटेक है दैट इज सितंबर 21। ओके, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज के पास नवंबर 21 भी इनटेक है, बट देयर इज लिमिटेड सीट्स इन सम कोर्सेज। देन उसके बाद जो मेजर इनटेक आएगा दैट इज जनवरी 2020। राइट। तो सर, ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी दी और रियली स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप US के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो काशीपुर के एम ओवरसीज के काशीपुर, रुद्रपुर, पूरनपुर 3 ऑफिसेज हैं। आप कहीं पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपनी नियरर ब्रांच में।
इंटरव्यू की तैयारी सेंटर की तरफ से कराई जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मुझे लगता है मेजर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अगर आप एक चीज हम लोग ऐड करना चाहेंगे कि यूएस में सबसे बेस्ट चीज है कि आपकी जो फीसेस है वो पहले इंस्टीट्यूशन में जमा नहीं होती। राइट, सो इट्स लाइक बहुत अच्छा पॉइंट है। राइट, इट्स लाइक कि आप पहले अपना सिर्फ एम्बेसी फीसेस जो एप्लीकेशन फीसेस है जमा कीजिए, वीजा अप्लाई करिए, वीजा अप्रूव होता है, देन आपने आगे डिमांड ड्राफ्ट लेके ट्रैवल करना है, फीस सबमिट करनी है। सो इट्स टोटली सेफ गेम फॉर यू कि आप वीजा अप्लाई करिए। अगर वीजा नहीं आता है तो आपका कोई ऐसा मेजर लॉस नहीं है, कोई आपके फाइनेंशियल फंसेंगे नहीं कि हाँ बाद में रिफंड आना है, वेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है कि आप वीज़ा अप्लाई करिए, अगर आएगा देन वी विल सबमिट द फीस, अदरवाइज। हाँ, यूएसए ने रिसेंटली ये सब चीजें स्टार्ट करी हैं तो जरूर वो वीजा देंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि लास्ट वेट जो हमने यूएस कॉन्सुलेट का देखा कि उन्होंने ऑफिशियली मेंशन भी किया कि वी हैव ओपन थाउजेंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट और वी विल ओपन मोर थाउजेंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके, आई मीन दे आर रेडी टू इनवाइट मोर एंड मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू देयर कंट्री। तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी, और इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है कि आपको कोई भी फीस पहले नहीं देनी है। यू हैव टू पे ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो एक एप्लीकेशन फीस होती है, जो जनरल फीस होती है, वो आपको पे करनी है और उसके बेस पे आप आगे फर्दर अपना स्टडी वीज़ा ऑप्ट करते हैं। स्टडी वीज़ा मिलता है तो फिर आप फीस अपनी पे करते हैं। फीस भी ये नहीं कि आप इंडिया में पे करें, आप वहाँ डिमांड ड्राफ्ट ले जाकर भी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था और होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और ओवरऑल मैं एक चीज़ करूँगी, कहना चाहूँगी कि सर से बात करके मुझे ये लग रहा है कि जब कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट यूएसए में नहीं है तो ओवरऑल दे आर कंसिडरिंग द प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर आप 2 मिनट का इंटरव्यू में प्रेजेंट कर पाते हो, एक्सप्लेन अच्छे से कर पाते हो तो वीजा मिलेगा। बिल्कुल, अगर जो बंदा ये सोचता है कि मैं 2 मिनट का इंटरव्यू भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं आंसर दे पाऊंगा, तो उसके लिए यूएसए नहीं है। कॉमन सी बात है, आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं और बाहर पढ़ने जाने के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलनी पड़ेगी और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मेजर ऑफ द कंट्रीज में आप इंग्लिश के बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, इंग्लिश से आपको भागना ही, सॉरी नहीं भाग सकते आप। तो इम्प्रूव करिए अपने आप को, अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करिए, एम ओवरसीज़ के किसी भी ऑफिस में विजिट करिए, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डालिए, टाइम बहुत कम है, सितंबर 2021 इनटेक ओपन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सेंटर को विजिट करिए और इन्फॉर्मेटिव सेशंस लेके हम फिर जल्दी आपके साथ आएंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।